योगेंद्र यादव आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी का खास दिमाग नहीं है जिसके पास, करता ये बकलोलिया हजार है, इसकी रोशनी देखने में आता मजा बार बार है, हर बार है। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में मिली करारी हार के बाद ये प्राणी हाइबरनेशन में चला गया था, ये बनराकस हाइबरनेशन में चला गया था। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि मैंने इनको बनराकस कहकर क्यों बुलाया। अगर आपने पंचायत सीरीज देखी होगी, जो कुछ भी उसे बनराकस करता था, ये प्राणी एग्जैक्टली वही सब कुछ तो कर रहा है इन दिनों। इसीलिए इस प्राणी को मैंने बनराकस कहकर संबोधित किया, क्योंकि बनराकस जो कुछ भी करता था वो चिरकुंडी हरकतें ही तो करता था। ये भी तो एग्जैक्टली वही सब कुछ करता है। और जानते हो आप, इस प्राणी ने सबसे पहला काम बाहर निकलते ही क्या शुरू कर दिया है? इसने शुरू कर दिया है वही बकलोलिया करना, वही बकचोदिया पेलना। आप बिलीव नहीं करोगे, इस प्राणी ने बाहर आते वो जरूर अनशंट अपनी जो एनालिसिस है वो लगानी शुरू कर दी है मोदी को लेके, बीजेपी को लेके। पर क्या आपको लगता है कि एक सेंसिबल आदमी इसकी बातों में आएगा? मुझे ऐसा नहीं लगता, और ना ही ऐसा होने वाला है। इस देश का कोई भी सेंसिबल आदमी इनकी इन बकलोलियों में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा है, और उनको होना भी नहीं चाहिए। फिर भी इनको अपनी बकलोलियां करनी है, ये कर रहे हैं। फिर भी इनको बकचोदियां पेलनी है, ये पेल रहे हैं। और ये वो फालतू के ज्ञान और प्रवचन दे रहे हैं जो इनसे कभी किसी ने मांगा ही नहीं था, जो किसी को इनसे चाहिए भी नहीं। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहे। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। आप सबको तो ये अच्छे से पता ही है कि बिहार इलेक्शंस को लेके, बिहार चुनाव को लेके ईसी ने एक फरमान, एक नोटिस जारी किया सबके लिए, और वो ये है कि जितने भी नए वोटर्स ऐड होंगे और जितने भी नाम काटे जाएंगे उन सब की प्रॉपर जांच होगी, अच्छी जांच होगी, तगड़ी जांच होगी बिफोर द बिहार विधानसभा इलेक्शंस। ना आप में से बहुत लोग होंगे जो इस चीज के लिए सरकार को ब्लेम करेंगे कि सरकार गलत कर रही है वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं आप सबसे कह दूं, ईसी इस किस्म की फिल्ट्रेशंस अक्सर करती रहती है चुनाव के दौरान। और आपने ये खबरें भी देख रखी होगी, सुन रखी होगी कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और इंडिया अलायंस वाले इसी को मुद्दा बना के इन दिनों घूम रहे हैं, इसी को मुद्दा बना के सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। सीधी और साफ सुथरी बात है दोस्तों, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। अगर उनके पास मुद्दे होते तो क्या ये चिरकुंडी हरकतें करते इस तरह की, इस किस्म की? इसी इंटायर मुद्दे के इर्द गिर्द चल रहे एक डिबेट शो में हमारे आपके बनराकस यानी कि योगेंद्र यादव जी ने उठाए कुछ आड़े टेढ़े और कुछ फालतू के सवाल, जिसका एंकर मानक गुप्ता ने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया, बहुत ही तगड़े तरीके से इनको रेल के रख दिया। एंड आई एम श्योर बनराकस के पास मानक गुप्ता के काउंटर्स का कोई ढंग का जवाब था ही नहीं, कोई ढंग का काउंटर था ही नहीं। तभी तो मानक गुप्ता ने इस बनराकस को बहुत ज्यादा कुछ बोलने नहीं दिया, उनको उसके पहले ही हक्काल दिया। रीजन भी ये फालतू की बकलोलियां कर रहे थे, ये हुज्जत कर रहे थे वहां पर। हैव अ लुक। जो अप्रवासी है और जो युवा है, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा वोटर बनने से वंचित हो जाएगा। कम से कम 1 करोड़ लोग वोटर बनने से रह जाएं, या फिर बिहार का चुनाव पोस्टपोन करना पड़ेगा, क्योंकि 1 महीने के बाद पता लगेगा। तो सुना आपने इस फालतू के आदमी को, इस फालतू के आदमी के लॉजिक को। फिर मैं सोचता हूँ, आदमी अगर फालतू है तो बातें भी वो फालतू ही करेगा ना, एनालिसिस भी वो फालतू की ही लगाएगा ना। ये भी एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, कोई क्या ही कर सकता है। अगर किसी इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो, किसी इंसान की बुद्धि करप्ट हो गई हो, उस इंसान को लेके कोई क्या ही कर सकता है। इनके इसी चिरकुंडी हरकतों की वजह से मैंने इनको बनराकस कहकर संबोधित किया। अरे भाई, जाते कहाँ हो? जाते जाते इनका काउंटर भी तो सुनते जाओ जो मानक गुप्ता ने दिया है। टेक अ लुक। लेकिन बिहार में तो बीजेपी और एनडीए कंफर्टेबल लग रहा है योगेंद्र जी। लोकसभा में देखिए उन्होंने 30 सीटें जीती हैं 40 में से। ऐसे में ये आरोप लगाना कि जानबूझ के कुछ वोटरों के नाम हटाने की साजिश हो रही है, भाई किसी को कैसे पता किसका नाम हटेगा और वो किसका वोटर है? ये तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा हो गया। तो सुना ना आपने इस बनराकस को दिए गए काउंटर को। कहते हैं जब कोई इंसान हुज्जत पे उतर आता है, जब कोई प्राणी हुज्जत पे उतर आता है, तो बहाने निकाल कर आड़ी टेढ़ी हरकतें करके हुज्जत करता ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव होने के ठीक पहले विरोधियों ने, यानी कि इंडिया अलायंस, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, इन सभी ने हथियार डाल दिए हैं बीजेपी के सामने। ये शायद उसी की ओर बढ़ता हुआ उनका एक कदम है। ये उसी को भविष्य में बिहार में हारने के बाद काउंटर करने के लिए इनका एक नैरेटिव है, जिसको ये अभी से तैयार कर रहे हैं, जिसको ये अभी से पोषित कर रहे हैं। एनीवेज, ना तो राहुल गांधी, ना तेजस्वी यादव और ना ही अरविंद केजरीवाल, इन तीनों के ही बिहार में विधानसभा चुनाव को जीतने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम है। एज पर द सर्वे, एज पर द रिपोर्ट, जो कुछ भी लोग वहां पर कह रहे हैं, जो कुछ भी बिहार और बिहार वासियों के मन में है, वो ये तीनों तो नहीं है फॉर श्योर। क्योंकि बिहार वासी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर इन तीनों में से कोई भी एक सत्ता में आ गया तो बिहार में फिर से शुरू हो जाएगी गुंडागर्दी, गुंडाराज और नौकरी के लिए पलायन एक बड़ी मात्रा में। क्योंकि इन तीनों पार्टी की हिस्ट्रीज बिहार में कुछ कुछ ऐसी ही रही है। कहते हैं कुछ दाग ऐसे होते हैं जो कभी नहीं धुलते हैं। इस सिचुएशन पे, इंडिया अलायंस की हालत पे एग्जैक्टली ये जो कहावत है एकदम फिट बैठती है। रीजन बीइंग
जिस तरह बंदूक से निकला हुआ फौलाद और पेट से निकली हुई औलाद वापस नहीं जाते, ठीक उसी तरह जो इंडिया अलायंस वालों की कर्म कांड है, जो यूपीए वालों की कर्म कांड है बिहार में, वो भी इरिवर्सिबल है, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले व्लॉग में। एनईएस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।